लाइफ में इतना फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ना सब कुछ, की पता ही नहीं चल रहा है कब क्या हो जा रहा है। 3 मई को मेरा नीट का पेपर था, उसके अगले दिन पता चल रहा है कि टेलीग्राम पे कोई वीडियो और फोटो ऐसे वायरल हुआ पीडीएफ में कि पासवर्ड से खुल जाएगा, कि वैसे पेपर लीक हुआ है। फिर पता चला 2 दिन बाद कि सीकर में 140 क्वेश्चन का जो पेपर था 2 दिन पहले ही, 48 घंटे पहले नीट के एग्जाम के, जिसको सर्कुलेट किया गया था केरला से वो पेपर आया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि काफी कमिश्नर्स और पुलिस ऑफिसर्स मिलके उसको इन्वेस्टिगेट करते करते पता चला बहुत कुछ। और अब जाके फाइनली पता चल रहा है कि हाँ, पेपर फिर से होगा, नीट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। मतलब भाई जिंदगी के ऐसे लौड़े लगेंगे बिल्कुल भी हम नहीं सोचे थे। एग्जाम से जब उठे तो सोचे कि फिर दोबारा नीट का शक्ल नहीं देखेंगे, चाहे मेरा पेपर में सिलेक्शन हो जाए या ना हो, हम दोबारा से नीट का तैयारी तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एग्जाम है। एक तो बच्चे इसमें भेड़ बकरी की तरह, भाई पता नहीं क्या मजा मिलता है बच्चों को इसका फॉर्म भर के। भाई 30 लाख 24 लाख बच्चे, जिसमें 25,000 सीट है एमबीबीएस का। सबको एमबीबीएस ही चाहिए, किसी को बीएमएस नहीं चाहिए, सबको एमबीबीएस चाहिए। 25 लाख बच्चे और 25,000 सीट, तो मतलब समझ रहे हो, 1% का सिलेक्शन रेशियो है इस एग्जाम का। और जो है, इतना टफ एग्जाम होते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा, लेंदी था पेपर। कौन बोल रहा है इजी था? इजी हो सकता है बच्चों को लगा हो इजी, मेरे लिए तो बहुत लेंदी था, टाइम टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। और जो बोल रहे हैं ना कि 720 720 20 20 बच्चों का आ रहा है, तो आज ही हुआ है कैंसल नीट का एग्जाम, और जो है रीनीट होने वाला है। और इसका एक्सपेक्टेड डेट 1 महीना बाद हो सकता है, कभी भी हो सकता है, हु नोज। भाई एनटीए वाले ऐसे ही सरप्राइज दे दे के तो लंका लगाए हुए है। भाई समझ में नहीं आ रहा किस तरह का ये लोग का जो है, मतलब 22 लाख बच्चे जब फॉर्म भरते हैं ना, तो 340 करोड़ का कमाई होता है एनटीए का, और 340 करोड़ रुपए ही लगाता कहाँ है सब। हाँ, क्वेश्चन पेपर में लगाता है 340 करोड़, कि मैनेजमेंट में लगाता है। भाई इतना पैर रुपया होने के बाद भी, पैसा रुपया होने के बाद भी, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है और इतना ज्यादा लूप होल जो है इन लोग का बच जा रहा है कि कहीं से पेपर लीक हो जा रहा है, लालची लोगों का तो कमी है नहीं इस दुनिया में। देखो हम खुद इस एग्जाम से जो है कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अब हमको वही कर रहा था जो मेरे बस में हो, हमसे हो जाए, और जो मेरे लिए कन्वीनियंट हो। बड़ा गोल सेट कर लेना और मेहनत ना करना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चूतिया हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम तो बस 1 महीने पढ़ के निकाल लेंगे। भाई इसके लिए पूरे साल कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, 365 दिन। तुम एक दिन का भी ब्रेक नहीं ले सकते। एक दिन का भी ब्रेक लिए मतलब तुम सिलेक्शन से बाहर हो। भाई अलग लेवल का जो है ना, अलग लेवल का डेडिकेशन मांगता है नीट। ऐसे ही थोड़े सबसे टफेस्ट एग्जाम है, और बच्चे भाई इसमें इतना ज्यादा है, प्रिपरेशन हो झाट बराबर, और मतलब नीट ही दे रहा है। अब नीट ही देना है, जो है एम्स चाहिए, एम्स के अलावा तो नीचे कोई कॉलेज भी नहीं लेंगे हम। तो यही बात है। और समझ में नहीं आता यार कि चल क्या रहा है लाइफ में। इसीलिए हम सोचे कि छोड़ो, ड्रॉप करते हैं इस फील्ड को, हमसे होगा भी नहीं और हमसे हो भी नहीं रहा था, तो हम तो छोड़ चुके थे। और एग्जाम देने के बाद हम ये सोचे थे कि फिर से कभी नीट नहीं देंगे, लेकिन देखो कुदरत का ऐसा चक्रव्यूह है कि फिर से हमको उसी जगह पे पटक दिए जहाँ पे हम छोड़ के गए थे। मतलब अब हमको फिर से नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है, हम नीट का एग्जाम छोड़ भी सकते हैं, बट एक होता है ना कि जिस चीज को हम 3 साल से शिद्दत से चाहे कि हाँ हमको करना है तो नीट ही करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। हम अपना बीएससी में भी एडमिशन नहीं लिए, ग्रेजुएशन भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक टाइम था जब हमको किसी भी फील्ड में नहीं जाना था नीट को छोड़ के, कि हमको करना है तो एमबीबीएस ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। हमेशा कुछ कुछ नंबर से छूट गया, हमेशा कुछ ये हो गया, हमेशा कुछ वो हो गया, फिर तबीयत खराब हो गया। हमको कभी भी किसी और फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, हमेशा से चाहिए था कि हाँ हमको नीट ही करना है, और नीट के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, और हमको चाहिए तो एमबीबीएस ही चाहिए। और देखो ऊपर वाले का, कि हमको फिर से उसी जगह पे पटक दिए जहाँ पे हम सब कुछ छोड़ के गए थे, कि हमको फिर से नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। मेरा मजबूरी नहीं है नीट का एग्जाम देना, लेकिन मन है कि मानता नहीं। और हम इस फील्ड को इतना चाहे हैं एक समय पे, कि हम सब कुछ छोड़ के अपना सारा सुख चैन नींद त्याग दिए इस फील्ड के लिए। मतलब हम कहीं भी बोलते हैं ना, जो
कि एक पल का सुकून भी नहीं देखे कि हाँ चलो नींद भी पूरा हो जाए मेरा, नहीं, हम वो नींद तक त्याग चुके थे। रात रात भर जग के पढ़ना, 8 बजे सोना, 11 बजे 12 बजे उठ जाना, इस लेवल का पढ़ाई हुआ था। बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, शायद मेरे भाग्य में नहीं था। और सबसे ज़्यादा दुख तो उनके लिए लग रहा है जिनका सिलेक्शन हो गया है और वो फिर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मतलब भाई किस लेवल का मेंटल स्ट्रेस हो रहा होगा उनको, कि भाई इस बार वो सोच रहे होंगे, ख्वाब देख रहे होंगे कि यार हमको तो इसी कॉलेज में जाना है, हमको तो जो है अपना सारा कॉलेज डिसाइड करके बैठे होंगे। मेरे भी 2 दोस्त थे जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ है इस बार, मतलब नंबर कट ऑफ से ऊपर ही था। एक का 648 था, एक का 630 था। एक लौकुश नाम है, 2 भाई है दोनों जुड़वा, और एक आदर्श है जो लखनऊ का है, उसका 630 आया था। तो वो मतलब कट ऑफ के पार ही था कि हाँ उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि उन पे क्या बीत रहा होगा। मतलब जो स्कैंडल है और जो जिस तरह का मतलब लूप होल है इन लोग का, भाई थोड़ा सा भी मैनेजमेंट सही नहीं है इनका। तो वेबसाइट इतना घटिया है कि जो है अगर 1 लाख बच्चे वेबसाइट पे चढ़ जाएं तो जो है उनका वेबसाइट क्रैश हो जाता है। हाँ, मतलब अजीब तरह का सिस्टम है, समझ में नहीं आ रहा। सरकार भी वैसी ही बैठी है सत्ता में, करना धरना कुछ नहीं है, कि जो है गहना ना खरीदो 1 साल तक, पेट्रोल और डीजल पे कम रहो, खुद कॉन्वे लेके चल रहे हैं तो 100 गाड़ियों का तेल ऐसे ही फूक दे रहे हैं। तो क्या ही कर सकते हैं यार, अपना देश ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। करना बस इतना है कि कुछ कर लो लाइफ में, अच्छा कमा लो, सुखी जीवन व्यतीत करो, और दूसरों से मतलब बिल्कुल भी ना रखो। कोई नहीं आएगा कुछ भी तुम्हारे लिए करने, तुमको अपने लिए खुद करना है, खुद के लिए खुद स्टैंड लोगे तुम, तुम्हारे लिए कोई करने वाला नहीं है। तो सिंपल सी बात यही है कि नीट का पेपर लीक हुआ हुआ, रीनीट होगा होगा, जिनके भाग्य में होगा एमबीबीएस में जाना वो जाएंगे ही। हो सकता है कि जो जाने वाले थे उनके भाग्य में ना हो, तो सब ऊपर वाले का रचयिता है कि जो होने वाला है वही होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो हम ऊपर वाले को मानते हैं, तो समझते हैं कि हाँ जो भी हो रहा है उनके चक्रव्यूह से ही हो रहा है, वो जो चाहेंगे वही होगा। भोलेनाथ से मैंने भोलेनाथ का जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं बदल सकता। तो बस यही कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखो, मेंटल स्ट्रेस ना लो, एकदम चिल रहो लाइफ में। लाइफ में एकदम चिल रहने में ही भलाई है। बोले ना, किसी का ना सुनो, बस अपना करो जो कर रहे हो, गलत काम ना करो, बस अच्छा ही काम करो। और इतना मस्त रहो जिसका हिसाब नहीं, खुश रहना सीखो, क्योंकि लाइफ में खुश रहना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कब कब चलते चलते चूक जाओगे पता भी नहीं चलेगा। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है भाई। मतलब चलते चलते साले गिर गए, मर गए, कौन देखने वाला है तुमको, जो है लाइफ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। मान लो तुम गाड़ी से जा रहे हो, जो है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, मर गए, तुम बैठे बैठे तुमको हार्ट अटैक आ जाए, तुम मर गए, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो कहने का मतलब बस इतना है कि लाइफ में एकदम खुश रहना सीखो, माँ बाप का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन चार लोग, कौन चार बातें जो बोलेंगे उस पे ध्यान देने चले तो फिर हो गया लाइफ, जो है लाइफ में आए हो अकेले रहने, अकेले ही रहो, मस्त रहो अकेले, अपना जो है हम बहुत कुछ सीख चुके हैं अपने लाइफ से, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। और सच्चाई इसी में है, जितना खुश रहोगे उतना अच्छा रहोगे। लाइफ में किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेने का, क्या? नहीं तो वो जो 4 लोग हैं ना, आके तुम्हारे मैयत पे बोलेंगे कि साला पूरी तो ठंडा है, जो है गर्म है ही नहीं। अगर काम क्रिया में आएगा सब, तो बोलेगा कि पूरी तो गर्म है ही नहीं, ठंडा है, तो इसको गर्म करके दो। चाहे नया नया पूरी जो है गर्मा गर्म पूरी छनवाओ। तो वो सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने का, कौन क्या बोलेगा कौन क्या नहीं बोलेगा, अपना काम करते रहो मस्त एकदम, बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही रखा होगा तुम्हारे लिए, जो है, और सबके लिए अच्छा सोच के रखता है। बस कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, कर्म बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा ही होगा, वो तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला भी नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है ना, और अगर तुम कर्म बुरा कर रहे हो और तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, तो जितना
अच्छा लगता है ना अच्छा होने में, उतना मतलब मजा आता है गिरने में भी। तो बस कर्म पे ध्यान दो, बाकी किसी चीज पे नहीं। अच्छा कर्म करोगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। अभी थोड़ा सा अगर स्ट्रगल है भी, तो आगे चल के बहुत अच्छा होगा। हाँ, कितना ज्ञान देते हैं हम भाई। तो इस वीडियो को करते यही पे समाप्त। अगर ये तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना।